तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि मैंने कल आपसे बोला था, कल अपने विटामिन टॉपिक विटामिन क्या न्यूट्रिशन पार्ट का फर्स्ट पार्ट किया था, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें कल तो अपने कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन किया था। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ विटामिन, ठीक है। तो चलो अपन देखते हैं विटामिन्स टॉपिक्स हैं। पॉइंट टू पॉइंट मिला के देखेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। बायो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये 100% पेपर में आने वाले पॉइंट्स है, जो आपके एसएससी, जीडी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या एसएससी एसएससी के सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चैनल का नाम है, ठीक है ना। तो देखो, एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। तो विटामिन विटामिन पढ़ेंगे अपन इसमें, ठीक है ना। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है बॉडी की, ठीक है ना। ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है अभी। विटामिन की खोज शिपंक ने करी थी 1911 में, ठीक है। और विटामिन शरीर में उपापचय क्रियाओं को संपन्न करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, विटामिन शरीर में उपापचय क्रियाओं को संपन्न करता है। जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन ए डी ई के होता है, अघुलनशील, ठीक है ना। जल में अघुलनशील ए डी ई के विटामिन होता है, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। वाटर सोल्यूबल तो बी और सी वाटर में अघुलनशील क्या है, ए डी ई के, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन आगे टाइप ऑफ विटामिन। अब आगे अपन टाइप ऑफ विटामिन देखेंगे, तो उसमें अपन के कितने विटामिन देखेंगे, तो उसमें अपन 6 विटामिन देखेंगे, जिसमें अपन को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के पढ़ना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, एक एक करके याद रखना है अपने को, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है आपको, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं है, फिक्स क्वेश्चन नहीं है, कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलो देखो, विटामिन ए देखते हैं अपन सर्वप्रथम। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकुलन ने विटामिन ए की खोज करी थी, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। चलो देखो, इसके खाद्य स्रोत क्या है। खाद्य स्रोत गाजर, आम, पपीता, गोल्डन राइस, अंडा, अंडे का पीला वाला भाग अंदर का, और गाय का दूध, पीली मक्का, बेसन, मांस, मछली, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बट जो गाजर और आम पपीता है ना, एक गाजर में तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये ध्यान ही रखना है आपको, गाजर, सेकंड आम और पपीता, ठीक है ना। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतअंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, विटामिन के, अब अपन पढ़ेंगे विटामिन के की खोज भी मैकुलर ने करी थी, ठीक है ना जी। विटामिन ए की खोज भी मैकुलर ने, और विटामिन के की खोज, विटामिन बी की खोज भी मैकुलर ने करी थी, ठीक है ना। इसका रासायनिक नाम थाइमीन है, ठीक है। खाद्य स्रोत क्या क्या है विटामिन बी के खाद्य स्रोत है दूध, मांस, मछली, अंडे, हरी सब्जियां, बेसन, केला आदि, ठीक है ना। ये सब विटामिन के क्या है, खाद्य स्रोत हैं। और विटामिन कौन सा विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, जिसमें आपको बहुत सारे विटामिन देखने को मिलते हैं। तो चलो आगे अपन विटामिन डी बी को, कॉम्प्लेक्स विटामिन को देखते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये सीरीज आगे देखने के लिए, ठीक है ना। ये सीरीज आपको रोजाना मिलेगी, एक एक टॉपिक में आपको रोजाना करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये सभी क्या है, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो एक एक करके सभी विटामिन देखते हैं, ठीक है। तो पहला विटामिन है बी 1, इसका नाम है थायमीन, और इससे होने वाले रोग है बेरी बीपी कम होना, त्वचा में सफ़ेद चकत्ते पड़ना, ठीक है ना। और बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लोक्यूनिन, इससे होने वाला रोग है किलोसिस, जीभ होठों पर दरारें पड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विटामिन बी थ्री है नियासिन, इसको निकोटीनिक अम्ल भी बोलते हैं। ऐसे होने वाला रोग है पेलेग्रा, होठों व त्वचा पर शुष्क पपड़ियाँ पड़ना, ठीक है ना। होठ फटने वाला विटामिन तो है किलोसिस, मतलब रोग तो है किटोसिस, और विटामिन कौन सा है, राइबोफ्लोक्यूनिन। और नियासिन निकोटीनिक एसिड है ना, पेलेग्रा इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। होठों और त्वचा पर शुष्क पपड़ियाँ पड़ती है, विटामिन बी 3 बोला जाता है इसको, ठीक है ना। विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक, क्या बोलते हैं, पेंटाथोनिक, जिससे क्या होता है, चर्म रोग होता है, चर्म रोग व बालों का झड़ना, ठीक है। विटामिन बी सिक्स
तो विटामिन बी 6 देखते हैं अपन। विटामिन बी 6 का नाम रासायनिक पायरोडोक्सिन। इससे क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, ठीक है ना। विटामिन बी 7 का नाम क्या है? बायोटीन। बायोटीन विटामिन क्या बोला जाता है? विटामिन एच बोला जाता है इसको, ठीक है। बायोटीन है। लकवा और बालों में सफ़ेदी होना है इसकी कमी से। विटामिन बी 9 को क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। और बी 12 की कमी से इसको बोला जाता है साइलोकोबानामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ठीक है। विटामिन 12 में क्या पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। इसको क्या बोला जाता है? साइनोकोबालामिन बोला जाता है। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? एनीमिया, ठीक है। अपने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन सभी विटामिन पढ़ लिए। अब अपन इसके लिए ट्रिक देखते हैं। ट्रिक कैसे याद रखना है अपने को ये, ठीक है ना। तो देखो ट्रिक, विटामिन के नाम ऊपर लिखे हुए B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है। अब इसका रासायनिक नाम देखो, थार थार थारनिया पेंटा पायरे बापोसा। इसका रासायनिक नाम की ट्रिक है थारनिया पेंटा पायरे बापोसा। इसको एक साथ याद रख लेना, पर इसके लिए सबके लिए अलग अलग करना पड़ेगा आपको लिए। तो B1 का नाम है थाइमीन, ठीक है। B2 का नाम है राइबोफ्लोक्यूनिन। B3 का नाम है नियासिन। B5 का नाम है पेंटाथोनिक। B6 का नाम है पायरोडोक्सिन, ठीक है। और B7 का नाम है बायोटीन। बायोटीन को विटामिन एच भी बोला जाता है, ठीक है। और B9 का नाम है फोलिक एसिड, विटामिन एम बोला जाता है इसको, ठीक है। और B12 का नाम है साइलोकोबालामिन, जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। मैंने बता दिया पहले आपको है। और इससे होने वाले रोग भी देखो, रोग की भी ट्रिक है। तो बेरी कील पेलगा चमड़ा अल्ला, यहाँ पे ए है, ठीक है। वो मेरे से मिसअंडरस्टैंड हो गया है, तो आप इसको सही कर लेना। यहाँ पे ए है, ठीक है ना। तो विटामिन B1 की कमी से तो बेरी बेरी रोग होता है। और B2 की कमी से किलोसिस होता है। B3 की कमी से फेलिग्रा होता है। B5 की कमी से चर्म रोग होता है। और B6 की कमी से एनीमिया होता है। और B7 की कमी से क्या होता है? लकवा। B9 की कमी से भी एनीमिया होता है। B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया। B9 की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन सी देखो, अगला विटामिन कौन सा पढ़ेंगे अपन? विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी का नाम क्या है? रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसका खोज किसने की थी? होलकट ने। अब इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ये होल हो गया, अब इसको ऐसे काट देते हैं अपन, तो एक क्या कट गया? विटामिन सी हो गया ना, सी बन गया। तो इसका खोज किसने की थी? होलकट ने। होलकट ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। देखो खाद्य स्रोत क्या क्या है इसका? आंवला, नींबू, संतरा, इमली, केरी, बेर आदि, ये सब क्या है? इसके खाद्य स्रोत है। विटामिन सी में आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू संतरे में भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। तो पहला तो आंवला है, दूसरा संतरा है, तीसरा नींबू है, ठीक है ना। तो याद रखने एग्जाम्पल आपको। और जो भी खट्टे फल और सब्जियां हैं ना सब में विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखना। एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है विटामिन सी के, बहुत सी बार पूछा जाता है। और जो अपने मुंह में छाले हो जाते हैं ना, वो स्कार्बिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है ना। और इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी, मसूड़ों में रक्त आना, दांत ढीले होना, मसूड़ों में रक्त आना, ठीक है ना। अब इसके पॉइंट देखो, ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी से क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है ना। बॉडी मेंटेन करता है अपनी, घाव बढ़ने में भी सहायता करता है, या आपकी अपनी बॉडी की घाव बढ़ने में भी सहायता करता है, ठीक है ना। और हरी मिर्च के जो बीज होते हैं ना, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट विटामिन सी में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी सभी चीज़ें याद रखनी, पॉइंट एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। सभी पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक लिख लेना कॉपी में। अगर कॉपी में लिख के याद करोगे आप भी, तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है ना। रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी फिर बाद में। नेक्स्ट देखो, विटामिन डी देखेंगे अपन नेक्स्ट। तो विटामिन डी की खोज किसने करी थी? हॉपकिंस ने। और इसका रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सिफेरॉल, ठीक है। इसके खाद्य स्रोत है दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, अनाज, हरी सब्जियां, मांस, मछली, अंडे की सफ़ेद वाली जो जल्दी निकलती है ना, जैसे अंदर तो पीला होता है, उसके ऊपर बाहर होता है ना, वो बाहर सफ़ेद भाग होता है ना, वो वाला, उसे विटामिन डी मिलता है अपने को, ठीक है। विटामिन डी एक और जगह से मिलता है अपने को। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा के नीचे विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है ना। अपर अपनी बॉडी की स्किन के नीचे एक परत होती है, जिसको बोला जाता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल परत, ठीक है। उससे सूर्य की उपस्थिति में जाते ही पहले विटामिन डी बनने लग जाता है। तो अपने बॉडी को कहाँ से विटामिन मिलता है? इस परत से विटामिन मिलता है, जो अपनी त्वचा के नीचे पाई जाती है, ठीक है ना। उससे विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी बॉडी में बनता है, ठीक है ना, सूर्य की वजह से।
तो अपने को धूप में निकलना चाहिए, धूप में निकला करो टाइम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो विटामिन विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन डी की कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस ओस्टियोमलेशिया रोग होता है, ठीक है। हड्डियों में शुष्क छिद्र भंगुरता, इसको क्या बोला जाता है, ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो विटामिन ई। विटामिन ई देखो नेक्स्ट, ठीक है ना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफिरोल। खोज किसने की थी इसकी, स्वान व हर्बट ने इसकी खोज करी थी, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ कौन सा है विटामिन ई के लिए, तो वसा युक्त सभी खाद्य पदार्थ, तेल घी दूध दही मांस मछली ईटीसी, जो ऑयली फूड होता है ना, सबसे विटामिन ई मिलता है। नहीं पर ये फास्ट फूड नहीं है, एक तो आप फास्ट फूड को भी विटामिन ई में गिन ले रहे हो, नहीं, ओनली ऑयली फूड जैसे वसायुक्त सभी खाद्य पदार्थ घी दूध दही होते हैं ना, उनसे मिलता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग होता है। पुरुषों में तो जनन क्षमता में कमी आती है और महिलाओं में भाजपन होता है, ठीक है ना। विटामिन ई को है ना, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो विटामिन कमी से रोग बता ही दिया मैंने, पुरुषों में तो जनन क्षमता में कमी और महिलाओं में बाजपन, ठीक है। और नेक्स्ट विटामिन देखो विटामिन के, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन थे, डेमोडोज इसके खोजकर्ता थे। विटामिन के का नाम क्या है, रासायनिक नाम फिलोक्यूनिन, ध्यान रखना। वो तो चारों याद रह जाते हैं, पर ये विटामिन ई का नाम और विटामिन के का नाम याद नहीं रहता। तो विटामिन ई का नाम तो टोकोफिरोल है और विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्यूनिन है। खोज करता है कौन कौन है इसके, डेम और डेज कौन खोज करता है, तो ठीक है ना। विटामिन ई के लिए, विटामिन के लिए खाद्य पदार्थ कैल्शियम व आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम से भी रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। वो आयरन में तो जानते हो आप, ब्लड में पाया जाता है आयरन, ठीक है। और विटामिन के भी रक्त थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में काम आता है, ठीक है ना। ये किस में पाया जाता है, विटामिन के दूध के उत्पाद, अनाज मांस मछली हरी सब्जियाँ, इन सब में विटामिन के पाया जाता है, ठीक है ना। विटामिन ए का ये एक यूज तो याद रखना, इसे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, ये ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है, ठीक है ना। और कैल्शियम, ये भी मैंने देखा था अभी लेटेस्ट एग्जाम में, कैल्शियम से भी ब्लड में रक्त का थक्का बनाने में काम आता है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है ये भी। विटामिन के की कमी से रोग कौन सा बताया बताया, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी लगने लग जाती है, ठीक है ना। अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, आपके बहुत देर में बनेगा, जिससे आपका पूरा ब्लड निकल जाएगा। ब्लड निकल जाएगा तो आपकी बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, ब्लड नहीं रहेगा तो फिर आपकी बॉडी फंक्शंस करना बंद कर देगी, आपकी बॉडी काम करना बंद कर देगी, इस वजह से आप मर भी सकते हो फिर आप, ठीक है ना। ठीक है, मत मरना, मजाक कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। विटामिन विटामिन के का निर्माण इकोलाई जीवाणु से बड़ी आंत में होता है। ये एक और विटामिन है, विटामिन के, ठीक है। मैं आपको दो विटामिन बताता हूँ। एक तो पहला आपका विटामिन है, फर्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जो आपकी बॉडी में बनता है, मैंने बता ही दिया। वो परत, वो त्वचा के नीचे परत पाई जाती है, 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल परत, जिसे बनता है विटामिन डी। और एक विटामिन के हैं जो भी आपकी बॉडी में बनता है, कहाँ पे बनता है, बड़ी आंत में बनता है, इकोलाई जीवाणु से, ठीक है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ी आंत में कहाँ पे बनता है विटामिन के, बड़ी आंत में बनता है। और कौन किस जीवाणु से बनता है, किस बैक्टीरिया से बनता है, तो इकोलाई बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब अपन इसमें देखेंगे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, ठीक है ना। ध्यान रखना, इनको सभी को लिख लेना, ठीक है। तो देखो एक एक करके देखते हैं सभी पॉइंट। यकृत में संग्रहित विटामिन कौन सा है, विटामिन ए यकृत में संग्रहित रहता है, ठीक है ना। आरबीसी के निर्माण के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है, तो विटामिन B12 की आवश्यकता होती है आरबीसी के निर्माण के लिए, ठीक है। जल व वसा दोनों में घुलनशील विटामिन कौन सा है, B7। तो B7 होता है ना जो आपका, वह जल व वसा दोनों में अघुलनशील होता है, ध्यान रखना B7, ठीक है। गर्म करने पर नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। मूत्र के साथ उत्सर्जित विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो रोजाना नया बनता है, रोजाना अपन नया लेते हैं और रोजाना ही नष्ट हो जाता है, वो मूत्र के साथ भी निकलता है और नष्ट भी हो जाता है, गर्म करने पर भी नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, विटामिन सी बहुत जरूरी है। और मिर्ची के बीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आप कमेंट करके बताओ, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको आगे बताया, ठीक है।
तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो, घाव बनने में भी सहायता करता है विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है, सॉरी विटामिन ई नहीं, विटामिन सी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। दूध में अनुपस्थित विटामिन कौन सा है? विटामिन सी, ठीक है। शरीर में बनने वाले 2 विटामिन कौन कौन से हैं? डी और के। जो डी और के है ना, मैंने बताया आपको, डी तो 7D हाई कोलेस्ट्रॉल से बनता है आपकी त्वचा के नीचे, ठीक है ना, सूर्य की उपस्थिति में, और के बड़ी आंत में इकोलाई जीवाणु से बनता है, ठीक है। सौंदर्य व ब्यूटी विटामिन मैंने कौन सा बताया आपको? विटामिन ई बताया, जहाँ पे विटामिन ई पढ़ा है ना वहाँ पे बताया मैंने ब्यूटी विटामिन, विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। हार्मोनल विटामिन या अर्ध हार्मोन कौन से विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी को कहा जाता है। ये विटामिन डी है ना जो हार्मोन के समान कार्य करता है, ठीक है। अगला, ठीक है दोस्तों, आपका टॉपिक खत्म हो चुका है। यहाँ पे अपन अगला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? आप कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से तो अपन अगला टॉपिक पाचन तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम, ठीक है। चलो देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और जो मैंने कंटेंट दिया आपको वह कैसा लगा, ठीक है ना। अगर कंटेंट सही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और लाइक शेयर तो कर ही देना, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। लव यू ऑल ऑफ यू। थैंक्स।